वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। और आज मैं कॉमर्स का एक और नया लेसन प्लान में लेके आया हूँ मैं। चलिए हम देखते हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास कॉमर्स, टॉपिक है फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्लास है 12th और ड्यूरेशन है 40 मिनट्स। तो सबसे पहले आपको जनरल ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके पास, जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसमें सेम ही रहते हैं। मतलब कि आपका हिंदी के जो जनरल ऑब्जेक्टिव है वो हिंदी के जब आप टॉपिक बनाओगे उसमें सेम ही रहेंगे। अगर यहाँ पर आप कॉमर्स का बना रहे हो तो कॉमर्स के जितने भी लेसन प्लान होंगे तो उनमें जनरल ऑब्जेक्टिव आपके सेम ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 बनाए हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य है। जो भी आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो सारे किस में होते हैं, आगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला आता है आपके पास नॉलेज। तो प्रबंधक के अर्थ को समझकर प्रबंधक के कार्यों को आसानी से प्रत्याशमन कर सकते हैं। प्रबंधक के सभी कार्यों को जानकर उनकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग समझ, प्रबंधक कार्य नियोजन तथा संगठन के बीच भेद कर सकते हैं। प्रबंधक कार्य निर्देशन देना तथा नियंत्रण आसानी से वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। अब जब बच्चे को आपने नॉलेज दे दी है और अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो अब जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसको किन किन क्षेत्रों में यूज़ कर सकते हैं, वो आपका किस में आएगा, एप्लीकेशन में। प्रबंधक कार्यों का प्रयोग व्यापार के सभी क्षेत्रों में कर सकेंगे छात्र। प्रबंधक के नियंत्रण कार्यों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। स्किल, छात्र प्रबंधक के सभी कार्यों का अध्ययन कर उनका विश्लेषण कर सकते हैं। प्रबंधक के कार्यों को जानकर अंत में उसका संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके बन जाते हैं तो आपको क्या बनाना होता है, लेसन प्लान में आपके पास इंस्ट्रक्शनल एड्स आपको लिखने होते हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्शनल एड्स में चाक है, श्यामपट है, संकेतक है, चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर एक डस्टर भी आप लिख सकते हो, आप डस्टर आदि, ये आपके इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं। नेक्स्ट है पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग में आपका क्या होता है, आपके पास प्रीवियस नॉलेज, जो भी आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हो उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे कितना ज्ञान रखते हैं, ठीक है, वो आपका पीके टेस्टिंग में आ जाएगा। पीके टेस्टिंग 1 या 2 मिनट की होती है और इसमें जितने भी क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो आप, ठीक है, 3 या 4 आपके मोस्टली रहते हैं। और 3 या 4 जैसे आपका जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपका रिलेटेड टू ऐसा होना चाहिए कि जो भी बच्चों को पूछा जाए वो आपका मतलब कि आपका जो भी आप इस टॉपिक है उससे रिलेटेड ही आंसर दे पाएँ, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है आपके पास, बच्चों जब हम अपने जन्मदिन की पार्टी करते हैं तो पहले क्या करते हैं, तो बच्चे देंगे कि हम सजावट करते हैं, कोई कहेगा हम मिठाई लाते हैं, केक लाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आंसर भी क्या आएंगे, काफ़ी सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट, बच्चों किसी काम को करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो बच्चे देंगे योजना बनानी चाहिए। किसी कार्य को योजना बनाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करके देखना चाहिए कि कार्य योजना के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब किसी कार्य को करने से पहले क्या, कब और कैसे, किसके द्वारा किया जाना है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ी बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। आंसर नहीं दे पाएंगे तो क्या है, आपके पास क्लास बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। जैसे ही आपको क्या है कि लास्ट जैसे क्वेश्चन रखा आपने प्रॉब्लमेटिक, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपना जो भी टॉपिक है उसको अनाउंस करोगे, ठीक है। पहले आपको टॉपिक अनाउंस नहीं करना है। तो बच्चों आज हम प्रबंधक के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और अब आप क्या है कि क्लास के अंदर टीचिंग करना स्टार्ट कर दोगे। टीचिंग करना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास टीचिंग पॉइंट रहेंगे। टीचिंग पॉइंट आप किन किन पॉइंट को क्लास के अंदर डिस्कस करना चाहते हो आप, और पीपल टीचर एक्टिविटी में आप कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। स्टूडेंट एक्टिविटी में आप स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट क्या करेगा, और चाक बोर्ड वर्क में आपके पास जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क रहेगा वो आपका इस कॉलम में आ जाएगा। तो फर्स्ट है आपके पास टीचिंग पॉइंट, जैसे कि प्रबंधक के कार्य, ये हमारा पॉइंट है और इसको डिस्कस किया है, ठीक है। और छात्र क्या है, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड वर्क आपका ये रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास चार्ट को दिखाते हुए नियोजन। सबसे पहले आपको क्या बता दिया गया है कि भाई प्रबंधक के क्या क्या कार्य हैं। तो फर्स्ट आपके पास जो वर्क है वो नियोजन है, इसको एक्सप्लेन किया पीपल टीचर ने। सभी चार्ट की ओर देख रहे हैं, और ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि जितना, जैसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ा है, जैसे प्रबंधक का प्रथम कार्य क्या है, तो बच्चे बता रहे हैं कि किसी भी यानी प्रबंधक करने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है, नियोजन करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, तो ये प्रथम कार्य है।
देन संगठन, संगठन को एक्सप्लेन किया पीपल टीचर ने। नेक्स्ट आता है आपके पास नियुक्तियाँ, स्टाफिंग, स्टाफिंग को पीपल टीचर ने एक्सप्लेन किया है श्याम पट पर लिखते हुए, और यहाँ पर सभी छात्र क्या कर रहे हैं, श्याम पट पर देख रहे हैं और अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास निर्देशन, पीपल टीचर ने एक्सप्लेन किया है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या है, पीपल टीचर ने एक्सप्लेन किया है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं अपनी। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को यहाँ पर पीपल टीचर ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास चाक बोर्ड वर्क में क्या है कि ये छोटा सा मिनिएचर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रश्न नंबर 2, एक हमने पहले पीछे पूछ चुके हैं हम, तो दूसरा हमने क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, ठीक है। प्रबंधक कार्यों में नियंत्रण क्यों करते हैं हम। अब इसका स्टूडेंट क्या करेंगे, ये स्टूडेंट एक्टिविटी में आएगा, स्टूडेंट इसका जवाब दे रहे हैं कि ताकि संपूर्ण कार्य योजनाबद्ध तरीके से हो। नेक्स्ट आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में क्या होता है, जितने भी आपने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया क्लास के अंदर, उसको क्या करना, दोबारा से रिकैप करना, दोबारा से बच्चों को एक बार रिकैप करवाना कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या नहीं पढ़ा। जैसे कि आज हमने प्रबंधकीय कार्यों के बारे में जाना, नियोजन से शुरू होकर संगठन, नियोजन, समन्वय, नियंत्रण और प्रेरणा पर समाप्त होकर सभी कार्यों को पूरा करता है। ये सब हमने दोनों डिस्कस किए हैं हमने। नेक्स्ट है आपके पास इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। मूल्यांकन में आपको क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, बनाने हैं, रिलेटेड टू टॉपिक ही बनाने हैं। अच्छा, इसके अंदर आप ट्रू फॉल्स हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है, और आपके पास वन वर्ड्स हो गए, ये सब आप क्वेश्चन आप बना सकते हो, लेकिन आपके सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक होने चाहिए जो आज आपको, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है प्रबंधक था, तो प्रबंधक से सारे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में हम बच्चों को होम असाइनमेंट में कोई भी प्रोजेक्ट वर्क और कोई भी आपका मॉडल वगैरह, चार्ट वगैरह आप दे सकते हो आप, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन आप लॉन्ग आंसर टाइप में आप डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला है, प्रबंधक एक सतत परस्पर संबंधित कार्य की श्रृंखला है, टिप्पणी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने प्रबंधक के कार्यों पर चार्ट बनाई है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। थैंक यू।